मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर अभिभाषक संघ के तबादले हुए जजों का स्वागत सम्मान किया गया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रघुवीर सिंह पंवार अभिभाषक संघ द्वारा जजों का अन्य जगहों पर हुआ तबादला उनके विदाई समारोह कर स्वागत किया गया। विशेष रूप से अभिभाषक संघ के सभी अभिभाषक उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंदसौर, मोहम्मद शाह की रिपोर्ट। देखिए, इस बार की सहृदयता तो इसी से झलकती है कि आप जाने वालों का भी हृदय से स्वागत करते हैं, वरना हर कोई ये ज़माना है उगते सूरज की ओर देखता है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने मेरे स्वागत के कार्यक्रम को 2 महीने इसीलिए डिले कर दिया कि आपको जाने वालों की खैर, जब जागो तभी सवेरा। कोई बात नहीं, अधिवक्ता मैं भी रहा हूँ। ये समाज का जो अंग है, ये अपने में बहुत बुद्धिमान माना जाता है, और वही बुद्धिमान है आज के ज़माने में जो एक तीर से 2 नहीं कई शिकार करे। और आपने इस एक ही कार्यक्रम में स्वागत और विदाई को निपटा दिया। हाँ, नववर्ष का तो मैं भूल ही गया। चलिए, मैंने जब यहाँ पदभार ग्रहण किया था, उसके राज के बीच में करीब 2 महीने का समय बीत रहा है। कहीं भी शुरू में जाते हैं, मैं भी यहाँ आया, एक अजीब सा संकोच, अजीब सा डर मन में नई प्रतिस्थापना पर ज्वाइन करते समय रहता है कि खैर समय धीरे धीरे बीत रहा है। आप लोगों से न्यायालय में जान पहचान बढ़ गई है, परिस्थितियाँ आसान होती सी लग रही हैं। ये बात अपनी जगह है, लेकिन उसी बीच जिला मंदसौर से मेरे कुछ साथी, और कुछ क्या अधिकांश साथी जज दूसरी प्रतिस्थापनाओं पर जा रहे हैं। इसका थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं अफसोस भी है। वैसे तो स्थानांतरण हमारी व्यवस्था का एक अनिवार्य पहलू है। एक निश्चित समय के बाद हमें दूसरी जगह जाना ही पड़ता है, और उसी के तहत सब साथी जब जा रहे हैं तो और अपनी शिकायत इन 2 शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमें छोड़कर आप जहाँ भी जाएंगे, हमें छोड़कर आप जहाँ भी जाएंगे, यकीन है खुशियाँ ही खुशियाँ पाएंगे। यकीन है खुशियाँ ही खुशियाँ पाएंगे। पर हमें शिकायत है वक्त से, हमें शिकायत है वक्त से जी भर कर दिल की बात ना हुई,
एक मस्त सी अनोखी मुलाकात न हुई। 2 महीने बहुत कम होते हैं किसी को समझने के लिए और अपने को उन्हें समझाने के लिए। खैर, जो भी है, आप सभी आउटगोइंग जजेस को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहाँ भी जाएं, पूर्ण मेहनत, लगन और निष्ठा से सिस्टम और समाज के लिए कार्य करें, क्योंकि आप जहाँ भी कार्य करेंगे वहाँ सबसे नज़दीक कहा जाता है कि जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें बार और बेंच एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। किसी भी एक पहिए के कमज़ोर पड़ने से ये व्यवस्था की गाड़ी डगमगा जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस व्यवस्था की गाड़ी में 2 ही नहीं, एक तीसरा पहिया भी है जिसे हम अक्सर भूले रहते हैं। वो तीसरा पहिया है लिटिगेंट का। से भी, अपने साथियों से भी और बार के सम्मानित सदस्यों से भी ये अनुरोध है कि हम जो भी करें उसका सदैव फोकस जो 3 पहिए की गाड़ी है उसके तीसरे पहिए की ओर होना चाहिए, और तभी हमारे कार्य करने में भी कोई सार्थकता है। रही बार और बेंच की, तो निश्चित रूप से बार और बेंच एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, लेकिन जरा गौर करके देखें कि उन पहियों में एक अजीब सा संबंध है दोनों में। 2 पहिए हमेशा समानांतर रहते हैं, उनमें एक निश्चित और लेजिटिमेट दूरी होती है। की अड़चन है तो उसके लिए उपचार ओपनली, जब मैं कोर्ट में बैठा हुआ हूँ किसी समय मेरे पास आ सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, उसका उपचार संभवतः मेरे चैम्बर में ना मिले। किसी केस की समस्या के लिए बेशक आप मेरी कोर्ट में आ जाएं, मैं जब भी डायस पर बैठा हुआ हूँगा 1 मिनट नहीं लगाऊंगा सुनने में। और इस 2 महीने में जो मेरे कोर्ट में आते हैं उन्होंने देखा भी होगा कि मैं कभी किसी अधिवक्ता को बहुत देर तक बैठा हुआ अपने कोर्ट में नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि यार वकील साहब बैठे हैं, इनका काम पहले हो जाना चाहिए। तो अंत में बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, 3 से ज़्यादा बज रहे हैं, इकबाल की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो चल रहे हैं एक पैर से भी लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। न्याय जज का काम है, निसंदेह हम उसे जैसा भी हो, टूटा फूटा, उल्टा सीधा, एक तरफा भी कर सकते हैं। फाइल पढ़ के आदेश या जजमेंट ही तो करना है, तो वो एक पैर पर चलना होगा। मजा जब है जब दूसरा पैर भी
यानी ये साइड भी उतना ही सहयोग करे। मैं किसी भी अधिवक्ता को न्यायदान में अपने सामने खड़ा हुआ देखना नहीं चाहता, बल्कि अपने साथ खड़ा हुआ देखना चाहता हूँ। तो इसी आशा और विश्वास के साथ फिर कभी मिलेंगे। आज आपने हमें बुलाकर स्वागत किया, उसके लिए पुनः आपका आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तभी होता है। क्लास 1 हुआ मैं दिसंबर 18 में, तो किसी ने कहा कि शायद क्लास 1 हुए हो, शायद कुछ योग नक्षत्र बदले हो, तो एक बार और कोशिश करके देखो। तो मैंने कहा अब ये भी बता दूँ कहाँ भर दूँ। तो उन्होंने कहा कि मालवा बड़ी अच्छी जगह है नौकरी करने के लिए। तो मैंने कहा मालवा तो बहुत बड़ा है, ये भी बता दूँ कहाँ के लिए भर दूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी क्या है आपकी। मैंने कहा कि एक जज के लिहाज से जो मेरी समझ है, 2 ही प्रायोरिटी होती है प्राइमरी। पहली प्रायोरिटी की बार कैसी है और डीजे साहब कैसे। तो डीजे साहब टी सिंह साहब थे, बहुत शानदार, और बार के बारे में भी ऐसा ही मुझे पता लगा। तो मैंने कहा कि मंदसौर भर देते हैं, देखते हैं। वैसे भी ट्रांसफ़र होता नहीं है, शायद चल जाए इनकी बात, कुछ लग जाए, योग नक्षत्र बदले हो। और योग नक्षत्र बदला, मैं जनरल ट्रांसफ़र मार्च में होते हैं, फरवरी में ही मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया 19 फरवरी 2019 को, और मैं आपके बीच यहाँ 5 मार्च 19 को मैंने ज्वाइन कर लिया। और अभिभाषक संघ के सदस्य आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर कार्यक्रम में सहयोग किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अभिभाषक संघ मंदसौर आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आज जिला अभिभाषक संघ में स्थानांतरित हुए न्यायाधीश महोदय, जिन्होंने विगत 3 से 4 वर्षों तक अपनी न्यायिक सेवा का कार्य यहाँ किया था, आज उनका विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा था। अभिभाषक संघ के एक प्रेमपूर्वक माहौल में इस कार्यक्रम को संपन्न किया। इसके साथ ही गुड़ी पड़वा का 9 वर्ष का कार्यक्रम भी मनाया गया है। साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का भी आज पहली बार में आगमन हुआ था, उनका भी स्वागत कार्यक्रम रखा था। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं सभी को 9 वर्ष की बधाई। भारतीय नववर्ष की शुरुआत इस दिन होती है। जिला अभिभाषक संघ की परंपरा है कि भारतीय नववर्ष की शुरुआत में एक मिलन समारोह रखा जाता है। उसी तारतम्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ 12 न्यायाधीशों का स्थानांतरण हुआ है, उनकी विदाई समारोह भी रखा गया था। तो ये एक समग्र प्रोग्राम था जिला अभिभाषक संघ मंदसौर की ओर से। आज अभिभाषक संघ मंदसौर में हमारे जिला अभिभाषक और मंदसौर न्यायालय के 12 न्यायाधीश गणों का स्थानांतरण अन्यत्र न्यायालय में हुआ था, जिनका विदाई समारोह कार्यक्रम हमने अभिभाषक संघ में रखा था। तथा साथ में 9 वर्ष गुड़ी पड़वा का उत्सव भी था, जो हर वर्ष मनाया जाता है, और 2 वर्ष कोविड काल होने की वजह से नहीं मनाया जाने के कारण इस वर्ष मनाया गया। एवं हमारे नए प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री अजीत सिंह जी भी जब से मंदसौर में पदस्थ हुए हैं, उनका भी कार्यक्रम अभिभाषक संघ में नहीं हुआ था, उनका कार्यक्रम भी आज रखा गया। सर, आज की जो बैठक वगैरह थी बाहर में, क्या किस प्रकार की बैठक थी, क्या कुछ सुझाव? ये आज एक तो 9 वर्ष गुड़ी पड़वा का उपलक्ष्य में, और दूसरा ये कि 12 से अधिक न्यायाधीशों के स्थानांतरण की जो हुए थे, उन्हें विदाई समारोह को लेकर आयोजन किया गया था। उसमें अभिभाषक संघ के द्वारा विस्तृत कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम जिला न्यायाधीश वगैरह सभी उपस्थित थे। न्यायाधीश गणों की उपस्थिति में विदाई कार्यक्रम हुआ, और गुड़ी पड़वा का 9 वर्ष का जो कार्यक्रम था वो सानंद सफल हुआ। जो 12 जजों का ट्रांसफ़र हुए हैं, उनका विदाई समारोह रखा गया था। और हमारे जो जिला सत्र न्यायाधीश प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश श्री अजीत सिंह जी मंदसौर पधारे थे, उनका भी स्वागत सम्मान किया गया। आने वाले का स्वागत और जाने वाले का भी स्वागत किया गया। और जितने भी 12 जो जजेस थे, उनका जो कार्यकाल बहुत ही सराहनीय कार्यकाल रहा। न्याय का परचम उन्होंने फैलाया है और ऐतिहासिक फैसले उन्होंने कई पारित किए गए हैं। तो मैं उनकी सराहना करता हूं कि ऐसे अच्छे न्यायाधीश बहुत कम होते हैं जो न्याय करते हैं, और अपनी ईमानदारी नेक नियति से उनके फैसले की सराहना करता हूं। और ऐतिहासिक कई फैसले इस मंदसौर में हुए हैं,
जो तारीफ़ लायक है। सभी जजों ने अपना कार्यकाल जो 3 साल और 3 साल से अधिक का जो कार्यकाल था बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है। और जैसे एक परंपरा रही कि जो भी आता है तो उसका 3 साल बाद जो है स्थानांतरण होता है, उसी नियम के अनुसार उनका स्थानांतरण हुआ है। तो जहाँ भी वो गए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जो नए आए हैं उनके भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह से बार और बेंच का बहुत अच्छे से संबंध रहा है और अच्छे से नववर्ष की जो बेला में इनका स्वागत सम्मान किया गया है। नववर्ष के भी मैं इनको बधाई देता हूँ और जहाँ गए इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ।